प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। आज की इस विशेष वीडियो में हम सोमवार के व्रत की कथा सुनाएंगे। एक गांव में दो भाई अपने पत्नियों के साथ रहते थे। माता पिता के जाने के बाद दोनों अलग अलग हो गए। बड़ा भाई व्यापार में बहुत अमीर हो गया। उसका बड़ा पक्का मकान था और बड़ी बहू यानी कि जेठानी हमेशा सज धज कर रहती थी और अपने घर में बड़े बड़े आयोजन करती थी। छोटा भाई सीधा साधा था, खेती किसानी करता था। छोटा घर था, लेकिन छोटी बहू जो देवरानी थी, उनका मन बहुत ही कोमल और शिव भक्ति से भरा हुआ था। जेठानी हर महीने अपने घर पर बहुत धूमधाम से शिव चर्चा रखती थी। एक दिन देवरानी भी उस चर्चा में गई। शिव गुरु के भजनों को सुनकर, कथा सुनकर उसका मन मोह गया। उसने सोचा क्यों ना मैं भी अपने छोटे से घर में शिव गुरु की चर्चा रखूं। घर आकर उसने अपने पति से कहा कि पति ने कहा कि हे भाग्यवान, हमारे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, पर महादेव तो भाव के भूखे हैं। सूखी रोटी का भी भोग लगाओगे तो वह स्वीकार कर लेंगे। तुम जरूर शिव चर्चा कराओ। देवरानी जो थी वो बहुत खुश हो गई, पर उसे पूजा पाठ के कड़े नियमों और विधि विधान का ज्यादा पता नहीं था। उसने सोचा कि जेठानी दीदी तो हमेशा शिव चर्चा कराती हैं, क्यों ना उन्हीं से जाकर के पूछ लूं। देवरानी अपनी जेठानी के पास गई और बोली, दीदी मैं पहली बार अपने घर में शिव चर्चा रख रही हूँ, मुझे नियमों का ज्ञान नहीं है। आप बताइए कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद में क्या चढ़ाऊं। अब जेठानी के मन में बहुत घमंड था और थोड़ा छल भी था। वह नहीं चाहती थी कि देवरानी की चर्चा सफल हो। उसने मुस्कुरा कर कहा, देख छोटी, शिव गुरु को अगर खुश करना है तो आम प्रसाद के जगह का काम नहीं है चलेगा। तू एक पीतल के कलश में कड़वे नीम के पत्ते और सूखी कटी हुई झाड़ियां यानी कांटे भर देना। ऊपर से उसे एक काले कपड़े से ढक देना। किसी को दिखाना मत। जब चर्चा खत्म हो तो सब गुरु बहनों के आंचल में वही पत्तियां और कांटे प्रसाद समझकर बांट देना। शिव गुरु बड़े प्रसन्न होंगे। सीधी साधी देवरानी को कोई छल कपट नहीं आता था। उसने जेठानी की बात को सच मान लिया। वह यह नहीं जानती थी कि महादेव की पूजा में तो मीठा पंचामृत, बेलपत्र और फल चढ़ते हैं। शिव चर्चा का दिन आया। सभी गुरु बहनें जुटे। बहुत सुंदर भजन कीर्तन हुआ। अंत में देवरानी ने वही ढका हुआ कलश निकाला और जेठानी के बताए अनुसार बिना देखे अपनी आंखें बंद करके शिव गुरु का ध्यान करते हुए सबको मुट्ठी भर भर के वही कड़वे पत्ते और कांटे बांटने लगी। चर्चा खत्म हुई। सब गुरु बहनें अपने अपने घर गईं। जेठानी भी मन ही मन हंसती हुई अपने घर चली गई। अब देखना सब छोटी को कोसेंगे कि कैसा कड़वा और कांटों वाला प्रसाद बांटा है। लेकिन जैसे ही गुरु बहनों ने अपने घर जाकर आंचल खोला तो वे हैरान रह गईं। वह कड़वा नीम का पत्ता शुद्ध सोने की पत्तियों में बदल चुका था और जो कांटे थे वे चमचमाते हुए असली हीरे बन चुके थे। पूरे गांव में शोर मच गया कि छोटी बहू के घर के शिव चर्चा में साक्षात महादेव आए थे। तभी तो प्रसाद दिव्य रत्न बन गया। जब यह बात जेठानी के कानों तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागी भागी देवरानी के घर आई और देखा कि जो कलश देवरानी के पास बचा था उसमें रखी बची खुची पत्तियां और कांटे भी सोने हीरे के बन चुके थे। जेठानी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, जब इस मूर्ख के घर का यह हाल है तो अगर मैं खुद कड़वी पत्तियां और कांटे चढ़ाऊंगी तो शिव गुरु मुझे तो कुबेर का खजाना ही दे देंगे। जेठानी ने तुरंत अगले ही दिन अपने घर बड़ी शिव चर्चा रखवाई। इस बार उसने जानबूझकर एक बहुत बड़ा मटका मंगवाया और उसमें ढेर सारे कड़वे नीम के पत्ते और नुकीले कांटे से भर दिया। उसको काले कपड़े से ढक दिया। शिव चर्चा संपन्न हुई। जेठानी बड़े अहंकार और लालच के साथ मटके के पास बैठी। उसने जैसे ही प्रसाद बांटने के लिए मटके में हाथ डाला
उसे जोर से झटका लगा। जैसे ही उसने कपड़ा हटाया, उस मटके में से सोने हीरे नहीं बल्कि जहरीले बिच्छू और ततैया उबलने लगे। जेठानी ने डर कर हाथ खींचा तो कई बिच्छुओं ने उसे डंक मार दिया। वह दर्द से चिल्लाने लगी। पूरे घर में बिच्छू फैल गए। आई हुई गुरु बहनें डर कर वहां से भागने लगी और कहने लगी, अरे यह कैसा पाप है? शिव चर्चा के पावन अवसर पर ऐसा अनर्थ, जरूर इसके मन में कोई बड़ा खोट या पाप है। तभी वहां देवरानी दौड़ती हुई आई और जेठानी दर्द से तड़प रही थी और रो रही थी। देवरानी ने तुरंत शिव गुरु का ध्यान किया और चरणामृत लिया और जेठानी के घाव पर लगाया तथा पूरे घर में छिड़क दिया। शिव गुरु की कृपा से सारे भिक्षु गायब हो गए और जेठानी का दर्द ठीक हो गया। होश में आते ही जेठानी रोते हुए देवरानी के पैरों में गिर पड़ी। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर अपनी गलती मानी। मुझे क्षमा कर दो छोटी, मुझे क्षमा कर दो। गुरु बहनों, मुझे क्षमा कर दो। मेरे मन में पाप था। मैंने छोटी को नीचा दिखाने के लिए और उसकी पूजा खराब करने के लिए कड़वे पत्ते और कांटे चढ़ाने को कहा था, पर शिव गुरु ने इसके भोलेपन और सच्ची भक्ति को देखकर उसे सोना बना दिया। और जब मैंने लालच में आकर वही किया तो महादेव ने मुझे मेरे कर्मों का फल दे दिया। देवरानी ने अपनी जेठानी को गले लगा लिया और कहा, दीदी, महादेव तो बस साफ मन देखते हैं। आप बड़े हो, आगे से कभी किसी के साथ ऐसा छल मत करना। जेठानी का घमंड चूर चूर हो गया और वह भी अपने सच्चे मन से शिव जी की शिष्या बन गई। तो ये थी आज की पावन कथा आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत कथा के साथ फिर से अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।